सबसे पहले आज हमारे बीच में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष राजेंद्र जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता, और हमें फरीदाबाद से तोहफा भी मिलेगा मेयर का, हमारे वर्मा साहब, हमारी मैडम ने जो हमारे पूरे पलवल का नाम रोशन किया है चुनाव लड़ने पर। वाकई में देखो, इसमें कोई शक ही नहीं है, चाहे को कुछ भी कहो। आज हमें 12,000 वोट मिली हैं, तो एक मजबूत हमारे पास प्रत्याशी तो हम प्राप्त कर पाए, और उससे हमारी शान बढ़ी है। और हमारे जितने भी हमारे साथी, हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे कौशल ततारपुर जी, और आज के दुल्हा हमारे वकील साहब, पहले तो जोरदार इन सबके लिए ताली बजाओ। वैसे तो आज जितने भी यहाँ बैठे हैं सबको नए पद मिले हैं, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। जितने भी बैठे हैं सबको दोबारा गठन हुआ तो स्वाभाविक सभी को नए पद मिले हैं, तो मैं सबको बहुत ही कोटि कोटि बधाई देता हूँ। दूसरी बात कि देखो, हमारा जो मुखिया है पार्टी का प्रदेश का, वो लाजवाब है। उसका जो एक्शन है, कार्यविधि है, स्वभाव है, उसका कोई तोड़ नहीं है। हर आदमी, इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद, राज्यसभा का सांसद होने के बावजूद, एक कहीं भी एक झलक भी कहीं आपको घमंड की दिखाई नहीं देगी। ऐसा आदमी बिरला मिलता है, ये हमारा सौभाग्य की बात है हमारी पार्टी के लिए। और सब बात देखने के बावजूद ही केजरीवाल जी ने शायद उनको चुना होगा। हम अपने दिल की बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा अपने वकील साहब से, जो नवा अध्यक्ष बने हैं, आप पे बड़ी जिम्मेवारी है। मैं और एक बात और मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है। देखो, मैंने 6 जिले चलाए हैं, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गामा, मेवात, पलवल और फरीदाबाद। 6 जिलों का मैंने गठन किया है। मैं बताऊंगा आपको, बुरा मत मानना, यहाँ जितने भी पुराने साथी बैठे हैं, आज को पार्टी अगर कहीं खड़ी है तो उनकी बदौलत है। 2009 से वो पार्टी को लिए फिर रहे हैं। लेकिन अब मुझे ये बात बताइए, जब घर में कोई तुम्हारे घर में मेहमान आएगा तो पहले खड़े होगे वहां बिठाओगे ना? अगर हमें अपनी एकता करनी है स्थापित, तो अब जितने भी हमारे साथी आए और बढ़ेंगे, जब ही तो पार्टी आगे बढ़ेगी। तो मैं आपका बहुत दिल चौड़ा है, मैं आपको सलाम करता हूं, तहे दिल से आपकी इज्जत करता हूं कि आपने सबको बड़ा सम्मान दिया है, आप पीछे उठकर आगे लोगों को किया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, अभी जो मैं कहता हुआ 6 जिलों की जो मैं बात कर रहा था, अगर मैं कहीं कोई बात आऊं, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट था, मैं प्रभारी भी था और संगठन मंत्री दोनों ही था, मैं जिम्मेवारी लिए मैं। तो मेरे को अगर जब कहीं आते हैं ना, जब पैर वो कहे ना, मोर नाचतो आवे, और जब पैर की तरफ देखे ना, झटू मुरझा जावा को रोन लगे, तो मुझे कहने में कोई कोताही नहीं है कि अगर मैंने सारे जिलों में हमारी पलवल की कमजोर रही है टीम, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। उसमें सबका साथी योगदान में कोई कमी नहीं रही है। हमारे जितने भी अध्यक्ष पहले पंडित जी, उनकी भी कोई कमी नहीं था। कौशल ने भी अपनी उसके हिसाब से खूब बढ़ाया है। लेकिन जब से संगठन भंग हुआ है, मैंने देखा यहाँ गुटबाजी थोड़ी सी देखी थी। अगर वो कार्यक्रम कर रहे हैं तो वो नहीं आ रहे, वो प्रोग्राम कर रहे तो वो नहीं आ रहे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, ये आपका होम डिस्ट्रिक्ट है हमारा, हम स्टेट में जो हमें यहाँ आप लोगों की जिम्मेवारी हमें दी है, ये आपका ही तो मान सम्मान है, किसी और का मान सम्मान है। तो अगर आज हम हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, मैं हर एक जितने भी हमारे साथी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सारी बातें भूल के इसका साथ दे जाओ और अपना पूरा जितना भी पलवल है नंबर 1 पर लग जाएगा। और नहीं तो जवाब दे हमारे पंडित जी होंगे, राजेंद्र शर्मा जी होंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, जैसे आप कह रहे हो, रोजाना की समीक्षा करो, रोजाना चेकआउट प्रोग्राम दीजिए। बहुत शॉर्ट नोटिस पे सभी साथी यहाँ पर आए, आपका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, चरण वंदन करता हूं। जितने भी मेरे सीनियर साथी हैं उन सभी का, जो मुझसे कुछ छोटे हैं उन्हें मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी यहाँ आए,
तो मेरी उम्मीद तो और अपेक्षाएं आपसे ज्यादा बढ़ गई हैं कि जितने मेरे यहाँ पे साथी आए हर एक मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे और मुझे आज आश्वस्त करके जाए कि हमने ये 3 सीटें पलवल की निकाल के ओम प्रकाश गुप्ता जी की झोली में, हमारे राजेंद्र शर्मा जी की झोली में डाल के दे देनी है। आपके मान सम्मान में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके मान सम्मान में जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा कहीं कमी नहीं आने दूंगा। हर हालात में प्रशासन से लेके, अपने शासन से लेके और जो हमारे राजनीतिक आका हैं वहां तक आपकी बात पहुंचाता रहूंगा। हर हालात में आपके साथ रहूंगा और उतना ही आपका साथ भी चाहूंगा। वो साथ अपने लिए नहीं, आप सबके लिए चाहूंगा, क्योंकि आपने 10-12 साल पार्टी को दिए हैं और वो 10-12 साल इतने कीमती साल थे जो आप घर वालों को देते तो रोजी रोटी में उनकी कमी रह गई, वो पूरी होती। तो साथियों, आपने जो त्याग किया है उसका 2024 में ही भरपाई करने का वक्त है और वो भरपाई करने के लिए आप हर रोज, हो सकता है आप पीठ पीछे मुझे गाली दे देना, पर मैं आपसे कहूंगा भाइयों, काम करना है, काम करना है, सरकार बनाने के लिए काम करना है। तीनों सीट यहां से कॉन्स्टिट्यूएंसी की जीतनी है। तो साथियों, मैं तो एक बार आपसे दोनों हाथ उठा के ये एश्योरेंस लेना चाहूंगा कि आप मेरा साथ दें, मैं आपके साथ हूं। बहुत 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 धन्यवाद, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। शर्मा जी, आप लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए हैं और चंद्रशेखर रावत को जिला अध्यक्ष बनाया गया पलवल का। 3 विधानसभा क्षेत्र आपके अंदर, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारे आका लीडरों का मैं धन्यवाद करूंगा, केजरीवाल जी का, सुशील गुप्ता जी का, अशोक तंवर जी का और हमारे अनुराग डांडा जी का, और जो संगठन के हमारे महामंत्री हैं सर्वे संदीप पाठक जी का। उन्होंने नई जिम्मेवारी जो हमें दी है, तय दिल से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और हमारे भाई जो जिनको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है चंद्रशेखर जी को, उनके लिए भी धन्यवाद करता हूं। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी रहेंगी आपकी? देखिए, आज हमारी पहली मीटिंग थी और पहली मीटिंग में जो आज हमारा तो सिर्फ गेट टुगेदर था, एक सम्मान समारोह था एक किस्म का। भाई हमने कौन से नए साथी ज्वाइन करें, उनसे रूबरू होना था और पुराने साथियों ने हमें जो गाइडलाइन दी है उनको हमने सुना जाना। नेक्स्ट जो मीटिंग होगी इसकी रणनीति हम 1-2 दिन में बैठ के तैयार करेंगे। किस गली मोहल्ले से कौन सा पिलर हमने सेट करना है, किस पिलर को कहाँ खड़ा करना है, और उस तरीके से हमें लगता है 1-1.5 महीने के अंदर हम अपना संगठन की कार्रवाई पूरी चालू कर देंगे। और आने वाले ठीक 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको लगेगा आम आदमी पार्टी आने वाली 2024 में अपना परचम लहराएगी। ज़्यादा पीछे ना जाए, 2019 की बात करें तो विधानसभा के चुनाव में आपकी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई थी। आप दावा कर रहे हैं अगली बार 90 में से। देखिए ऐसा है, यदि हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की 15-15, 20-20 स्टेटों में सरकार होती थी, या 4 स्टेटों में है। ये तो जनतंत्र है, जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन जब किसी को ऊपर खुशी होती है तो उसके पोबारा कर देती है, जिससे नाराज होती है उसको नीचे बिठा देती है। शर्मा जी, पूरे प्रदेश में नया संगठन का गठन हुआ है, तो प्रमुखता क्या रहेगी? जिला लेवल पे या प्रदेश लेवल पे क्या एक वो रहेगा फ्यूचर? हर कार्यकर्ता का अपना क्राइटेरिया है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया अपना जिला का है। विधानसभा में हम 3-3, 4-4 आगे संगठन मंत्री हमारे बनने, 1-2 दिन में लिस्ट आउट हो जाएगी। उनका क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया पे पार्टी काम करेगी। हमारा संगठन का पदाधिकारी कितनी लंबी छलांग लगा सकता है, कितनी दौड़ कर सकता है, उसका फील्ड कितना है, कैसे काम कर सकता है, उस तरीके से पार्टी विचार विमर्श कर रही है और जल्दी ही आप लोगों के सामने आ जाएगी। सरकार बनाने का आप दावा कर रहे हो 2024 में हरियाणा में, तो किन बातों को लेकर जनता के बीच में जनता आपको जो आम आदमी पार्टी की जो नीति है, उन नीतियों के, उन अधिकारों के जताने से और करने से तो हमारी दिल्ली में सरकार आई है। दिल्ली में भी लोग कहते थे कुछ नहीं है आम आदमी पार्टी का, वहाँ हमने 67 सीटें जीती। पंजाब में भी लोग ऐसे बोलते थे आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं, हमने 92 सीटें जीती।
केजरीवाल जी को जो नीति है लोगों को रास आ रही है। केजरीवाल जी की करनी कथनी में कोई फ़र्क नहीं है। और मुझे लगता है जब हमारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर पब्लिक में जाएगी, पब्लिक उनका साथ देगी और दूसरी पार्टियों से विमुख होकर हमारे सम्मुख पब्लिक रहने का काम करेगी। वादे तो सभी पार्टियां ऐसे ही करती हैं, तो आपके जो मुद्दे हैं, आपके जो वादे हैं, वो दूसरी पार्टियों से किस तरह अलग है? इस देश का दुर्भाग्य है, आज तक जिन पार्टियों ने जो वादे करे कोई भी पार्टी उस वादा पर खरा नहीं उतरी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो वादा करती है, जो जनता के अंदर बोलती है, वो करके दिखाती है। उदाहरण हमारे 2 स्टेट हैं और तीसरा स्टेट में हमने 41 लाख वोट लिए है। तीसरा स्टेट में भी हमारे पास समय कम था, नहीं हम भी परचम लहराने का काम करते हैं। और हरियाणा के अंदर हमारे पास तो 1 साल का समय है लोकसभा के लिए, 1.5 साल का समय है विधानसभा के लिए। यहाँ पूरी दल बल से आज हमने 1130 वर्करों की लिस्ट आउट की है, कार्यकर्ताओं की लिस्ट आउट की है 1130 की। और इतनी लिस्ट 1-2 दिन में आउट हो जाएगी। जब 2,500-3 हज़ार की लिस्ट तैयार हो जाएगी, उसके बाद हमारे चंद्रशेखर जी अपने तरीके से पद देंगे, उनसे काम लेने का काम करेंगे। एक जम्बू संगठन तैयार होगा, विशालकाय संगठन जिसको बोलते हैं, और संगठन वो ग्रास रूट पर काम करने का काम करेगा और जीत निश्चित होगी। पार्टी की तरह आपकी पार्टी भी गुटबाजी का शिकार है, कैसे पार करोगे? देखिए ऐसा सुनो, जब एक परिवार बड़ा हो जाता है, छोटे मोटे बर्तन तो खड़कते रहते हैं, उनकी तरफ विचार ना कर काम करने की तरफ देखना चाहिए। तो घर में लड़ाई हो जाती है तो इतनी बड़ी पार्टी है, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन बड़ा हादसा हमारी पार्टी में कोई नहीं है जिसके ऊपर हम सोचने का अब मजबूर और सोचने लगे। नहीं, लड़ाई तो घर में होती है, लेकिन आप इसको दुनिया को जताते हो सोशल मीडिया में, आजकल प्लेटफॉर्म बहुत देख मैं बताने लग रहा, इतना कोई बड़ा विषय नहीं है। ये कोई बड़ा विषय होता तो मैं इसके ऊपर अपनी बात रखता। ये छोटा सा विषय है, ज़्यादा लंबा चौड़ा विषय नहीं है। अब यहाँ नया संगठन बने, संगठन बड़े अच्छे तरीके से काम करेगा। शर्मा जी, आप दूसरी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। दिल्ली से आपकी शुरुआत हुई थी और दिल्ली में आपके सरकार के 2 मंत्री सीनियर मंत्री थे। चलो आज एक को तो जमानत पर रिहा कर दिया गया है मेडिकल ग्राउंड पर, लेकिन आज आपका डिप्टी सीएम आज भी जेल में। तो देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी दोनों डिक्टेटरशिप हैं और डिक्टेटरशिप के मोदी जी को डर है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल का डर है। अरविंद केजरीवाल उसकी कुर्सी ना छीन ले, उसकी गद्दी ना छीन ले, उसको सत्ता से बाहर ना करते, तभी नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल के मंत्रियों पर अनाप शनाप झूठे आरोप लगाकर जेल में देने का काम करता है। आज एक को जमानत मिली है, लेकिन उस पर कोई आरोप नहीं लगे आज तक। और दूसरे मंत्री पे हमारा भी जो उन्होंने ज़बरदस्ती उन्होंने जेल में डाल के, उस पर भी कोई आरोप नहीं है। हमारी जो पार्टी है कट्टर ईमानदार पार्टी है और हम शपथ ले सकते हैं अपनी पार्टी की कट्टर ईमानदारी से हमारे सभी कार्यकर्ता और मंत्री काम कर रहे हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।